अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। वाइस चांसलर रहने से पहले वो जेएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। चूंकि जब वो वाइस चांसलर बने और भारतीय जनता पार्टी से उनकी नज़दीकियां जग जाहिर थीं, यदि नज़दीकियां ना होती तो ना वो विधान परिषद जाते, ना आज उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जब जनता के बीच किसी पार्टी के द्वारा प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाता है तो राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो आम जन की ज़रूरतों को, उनकी परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तारिक मंसूर साहब मेडिकल कॉलेज के जब प्रिंसिपल रहे तो आम आदमी इलाज के दौरान किन परेशानियों से गुजरता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। मेडिकल कॉलेज में आज भी बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जो नहीं हैं, उनकी वजह से गरीब आदमी अपना दम तोड़ देता है। वो चाहते तो मेडिकल कॉलेज को बहुत अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन चूंकि उनका निजी स्वार्थ था, वो दल से जुड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना निजी स्वार्थ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कमजोर, गुमनाम और खामोश व्यक्ति को अपने दल से जोड़ती है, जिससे एक संदेश तो जाए कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति होगा, जो समाज की आवाज नहीं उठा पाएगा, वो अपने लोगों की, अपने समाज के लोगों की मदद कैसे कर पाएगा। चूंकि अलीगढ़ से ताल्लुक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, अलीगढ़ से निकली हुई आवाज पूरे देश में जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह छल कपट कर कर, भ्रम फैलाकर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो गुमनाम है, खामोश है, उसको विधान परिषद भेजकर या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, जबकि इनकी सोच और विचारधारा बिल्कुल इसकी अलग है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो मेरी अपील है तारिक मंसूर साहब से कि वो अपने समाज के लोगों के लिए, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, और तारिक मंसूर साहब भी पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं, तो पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए और अदर्स मुस्लिम समाज के लिए पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मेन एक्सट्रीम में चूंकि वो आ चुके हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे अभी भाषण जीवी नेता जो उल्टे सीधे भाषण देकर शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अनावश्यक ऊल जुलूल बयान देकर समाज को बांटना चाहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करें कि ऐसे बयानों पर रोक लगाएं, ऐसे उल जुलूल कामों पर रोक लगाएं, जिससे जो समाज खंडित हो रहा है, समाज खंडित होने से बचे। CAA NRC के दौरान AMU में इन्होंने छात्रों पे गोलियां चलवा दी थी, तो कहीं ना कहीं आहत हुए थे यहाँ यूनिवर्सिटी के लोग भी उस घटना को लेकर, जिसमें VC पर भी कई आरोप लगे थे। ये वही VC है। मैंने आपको कहा, चूंकि इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, चूंकि महत्वाकांक्षाएं इनकी बड़ी थी, लेकिन सोच छोटी थी। सोच जो है आम जन के बीच जाने से बनती है। सोच का विकास ही तब होता है जब हम लोगों के बीच जाते हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर विधान परिषद सदस्य के रूप में काम करे तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तौहीन है। इनकी चूंकि सोच छोटी थी, इसलिए इनको बड़ा कुछ नहीं मिल पाया। आज बड़ा देकर संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा तब है जब अपने लोगों की मदद कर पाएं, अपने समाज की लोगों की मदद कर पाएं, अपने समाज की दबे कुचले, कमज़ोर, बेसहारा लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, इन्हीं के दल के लोगों से पीड़ित हैं, उनसे न्याय दिलाने का काम करें। चूँकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों की मदद करें। देर आई दुरुस्त आई। चलिए, मुसलमानों का ख्याल तो आया भाजपा को, और अब जिम्मेदारी तारिक साहब की बढ़ जाती है। देखना ये होगा कि तारिक साहब को भाजपा इस्तेमाल करती है कि तारिक साहब भाजपा को इस्तेमाल करेंगे। अगर इनको बना तो दिया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन इनकी पावर्स क्या होंगी? खाली नाम की नहीं होंगी।
क्या 24 के नहीं होंगे? खाली 24 तक के नहीं होंगे। 24 के बाद में वही हाल होगा जो किसी वक्त वो उसका हुआ था लखनऊ में, क्या नाम था, रिजवी साहब का जो हुआ था। क्या इनका हाल भी 24 के बाद ऐसे ही हो जाएगा? तो देखना ये है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर इनको काम करना है और तारिक साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है तो सबसे पहले काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो समस्याएं हैं उनको हल करा दें। मेडिकल का, जैन मेडिकल का जो फंड है जो दिन ब दिन कम होता चला रहा है, 25 करोड़ या 26 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसको बढ़वाएं। जैसे कि दिल्ली में 150-200 करोड़ का है और यूनिवर्सिटी का और मेडिकल कॉलेजों का एम्स का दर्जा दिलवाएं। तो ये इन चीज़ों से असर पड़ेगा। खाली उन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया और हम लोग खुश हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये अगर होगा तो इसके हमें और तकलीफ होगी इस बात से। तारिक मंसूर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या 2024 के चुनाव को नजर में रख के दी गई है? देखिए, इसका अगर भाजपा की नीयत सही है, और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, अगर हमारा विश्वास जीतना चाहते हैं तो पहले काम करके दिखाएं। क्योंकि यही भाजपा है जो ये कहती है कि हमें मुसलमानों के वोट चाहिए ही नहीं। तो चलो यहाँ तक तो आइए अब ये लौट कर कि तारिक साहब को जो बनाया है, ये मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं, तो उनका नाम तारिक मंसूर साहब है। इसको लेकर पूरी दुनिया में इसका मैसेज देना चाहती है भाजपा। लेकिन काम करके दिखाएं, काम करें तो लोगों को असर पड़ेगा इस बात का। वरना जने कितने नकवी साहब भी थे और शाहनवाज साहब भी थे, उन्होंने क्या कर लिया हम लोगों के लिए, क्या कर पाए? तो बात ये है, मैं तो ये कहूँगा कि इनकी पावर्स क्या होंगी वो क्लियर करे भाजपा, इनकी पावर्स क्या है। और सबसे पहला कदम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उठाएं। तारिक साहब वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, उनको खूब अच्छी तरह मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या क्या समस्या है। जैन मेडिकल पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करता है, वहाँ फंड की कमी है। 25 लाख रुपए 26 लाख रुपए आते हैं, 26 करोड़ रुपए आते हैं, उससे कुछ नहीं होता। 150-200 करोड़ के और लोगों के और मेडिकल कॉलेज के फंड दिया जाता है। यहाँ पर भी 100-150 दिया जाए तो उसका असर, उसका यूनिवर्सिटी में कर्मचारी। भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर साहब को भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, इससे भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि वो मुसलमानों की सच्ची हितैषी है, उनके विकास के लिए काम करना चाहती है, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना चाहती है, और किस हद तक वो सच्चे दिल के साथ अपने उस वादे को भी पूरा करना चाहती है जो नारा उसने दिया है कि सबका साथ सबका विकास।